नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस्तीफा दे दिया है। डीके शिव कुमार अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, पर उससे पहले आज दिल्ली में बैठकों का दौर चला। सिद्धरमैया ने हाईकमान से मुलाकात कर कई सारी मांगे रखी है। तो सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद आगे क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस में, वो आपको बताएंगे, पर आप पहले ये वीडियो देखिए। दरअसल राहुल गांधी ने ऑटो ड्राइवरों से मुलाकात की है। उन्होंने ऑटो ड्राइवरों के साथ दिल्ली के एक पार्क में मुलाकात की, जमीन पर बैठकर उनके साथ लंच भी किया है। इस मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने ऑटो ड्राइवरों की परेशानी को समझा, उनसे बातचीत की, पेट्रोल डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर मंथन किया। तो आखिर ऑटो ड्राइवर्स के संग राहुल ने क्यों किया लंच, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता विवाद मामले में विघ्नेश शिशिर ने एक नई अर्जी दाखिल कर जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच से 20 अप्रैल को पारित आदेश को वापस लेने की मांग की है। तो इसकी भी अपडेट आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर? कर्नाटक में नई सरकार गठन की तैयारी है, लेकिन राहुल गांधी ये ऑटो ड्राइवरों के साथ क्यों बातचीत कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी को सद्बुद्धि मिल गई, ज्ञान प्राप्त हो गया। उनको लगने लगा कि इतने साल दिल्ली में रहे हैं, अभी तक सुनहरी लेन से लेकर 10 जनपद तक इन सारे जगहों पर रहते हुए ऑटो वाला दिखाई ही नहीं पड़ा। इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, यानी कि 2004 से लेकर 2014 तक, उस समय ऑटो वाला दिखाई नहीं पड़ा। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी के दाम बढ़े घटे नहीं, समस्याएं उनकी समझ में नहीं आई। तो अचानक से अभी लगा कि नहीं, ऑटो वाले से मुलाकात कर लेते हैं। ट्रक वाले से मिल लिए, मछुआरों से मिल लिए, धान की रोपाई करने वालों से मिल लिए, यहाँ पर जाकर प्लम्बर से मुलाकात कर लिए, फैक्ट्री मजदूरों से कर लिए। अब एक एक जो ग्रुप है उसके साथ एक एक फोटो तो होनी चाहिए, ताकि कम से कम बाद में देखने को मिल जाए कि कौन कौन से जगह पर आप गए थे। जो तरीके राहुल गांधी के हैं, ऑटो वाली की समस्या, अगर ये दिल्ली में ऑटो है, पूरे देश में ऑटो वालों की समस्या अगर आपको जानना है तो आपके पास एक एसोसिएशन है कांग्रेस का, उसके लोगों को कहिए कि एक रिपोर्ट ला कर दो और इनकी समस्या का समाधान करने के लिए भी रिपोर्ट तैयार करके दो। सरकार से इसकी डिमांड करेंगे। ऑटो वाले की समस्या है क्या सीएनजी के बढ़ते घटते दाम उनकी समस्या है, या फिर ऑटो वाले से लोगों की क्या समस्या है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते। जो ये प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स राहुल गांधी कर रहे हैं कि नहीं अब हम जमीन से जुड़े हुए नेता बन गए हैं, क्योंकि ये राजघराने से रहे, प्रधानमंत्री के परिवार से रहे। इनको लगने लगता है, बीच बीच में कभी कभी लगता है कि हमारे ऊपर ठप्पा लग रहा है, अभी भी हमको युवराज कहा जाता है, अभी भी एलिट क्लास के लोग ही हमको समझ पाते हैं। ग्राउंड रियलिटी यही है कि सामान्य लोग हमसे जुड़ाव ही महसूस नहीं कर पाते। तो चलो, सामान्य लोगों से जुड़ने के लिए सामान्य लोगों के साथ 2 मिनट बैठ लेते हैं। अब ये करने से अगर लोगों का जुड़ाव किसी नेता के प्रति हो जाए तो अखिलेश यादव हर रोज जमीन पर बैठे नजर आए, तेजस्वी यादव हर रोज जाकर कभी मछली पकड़ते हुए नजर आए। जैसे बिहार में मछली पकड़ने के लिए ये गए थे राहुल गांधी भी, लेकिन बिहार में मछली पकड़ने के लिए तालाब में जाने के बावजूद भी तालाब में काम करने वाले एक भी लोगों ने वोट नहीं दिया। आज स्थिति कांग्रेस की क्या है? तो ये जिस तरीके का माइंडसेट हो गया है राहुल गांधी का, ये छोटे मोटे प्रोपेगेंडा करके, एक्टिंग करके, वो दिखावा करके हम लोगों से जुड़ाव महसूस कर लेंगे और लोग हमसे जुड़ जाएंगे। ये तो कांग्रेस के परफॉर्मेंस से दिख रहा है। कांग्रेस के भी नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे राहुल गांधी की एक्टिविटी से कांग्रेस को कुछ फायदा होता है। इसलिए अलग अलग जगहों में कांग्रेस की स्थिति ये है। हर जगह पर, चाहे कर्नाटक में देखिए, केरल में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु की राजनीति में क्या चल रहा है अभी। ये राहुल गांधी गए थे वहां, शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से विजय के दरबार में पहुंच गए, और विजय जो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद दिल्ली आए, प्रधानमंत्री से मुलाकात की, कुछ और नेताओं से मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात क्यों नहीं की? कांग्रेस के एक भी नेता से उन्होंने मुलाकात नहीं की। वो दिल्ली आए, सरकार के लोगों से मुलाकात की, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। तमिलनाडु को क्या सहयोग मिल सकता है उसकी बातचीत हुई। कांग्रेस के किसी एक नेता से, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात कर लेते कि चलो भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी की तो बात छोड़ दीजिए, प्रियंका वाड्रा से कर लेते, सोनिया गांधी से कर लेते, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। तो इन किसी लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात नहीं की। उनको लगने लगा कि कांग्रेसियों से मुलाकात करके जाएंगे तो तमिलनाडु में विवाद पैदा हो जाएगा और कांग्रेस के जो लोग अभी
जो विधायक 5 विधायक हैं, वो तो ऐसे भी चाह रहे हैं कि कभी भी एक इशारा हो हम कांग्रेस छोड़कर आपकी पार्टी में आ जाएंगे, वो इसी इशारे का इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए तमिलनाडु में इनकी बेइज्जती हो रही है, विजय भाव नहीं दे रहे और स्टालिन सीधे इनके खिलाफ चले आए हैं। मानसून सत्र में पता चलेगा। उसके बाद कर्नाटक में अभी विवाद शुरू ही हुआ है, विवाद खत्म नहीं हुआ। ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच का विवाद खत्म हो गया है, यह विवाद की शुरुआत है। आपने छेड़ दिया सिद्धारमैया को, वो मायूस नहीं है, वो अगली रणनीति बना रहे हैं। वो दिल्ली आ रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी उन्हें बगावत नहीं करनी है, आरोप लगाना है। अगर अभी वो सीएम की कुर्सी को लेकर कांग्रेस को तोड़ देते हैं, हमेशा ठप्पा लगा रहेगा कि कुर्सी के लिए सिद्धारमैया ने पार्टी तोड़ दी। वे उसी तरह की रणनीति अपना रहे हैं जैसे कि रणनीति वो जेडीएस से बाहर निकलने के समय अपनाए थे। जेडीएस में जब वो थे तो उस समय एक बड़े फोर्स की तरह उभर रहे थे, ओबीसी कम्युनिटी के, अल्पसंख्यकों के और दलितों के नेता के तौर पर उभर रहे थे। 2000 का ये डिकेड था और उस समय ये लग रहा था देवगौड़ा को कि अगर सिद्धारमैया उभर कर सामने आया तो ये चैलेंज किसको करेगा? एचडी कुमारस्वामी को। वो अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाना चाह रहे थे और उसी समय उनको लगने लगा कि सबसे बड़ा चैलेंजर तो यही सिद्धारमैया है। खटपट शुरू हुई, सिद्धारमैया अलग हुए, लेकिन सारा आरोप लगा देवगौड़ा के ऊपर कि अपने बेटे के लिए सिद्धारमैया को बाहर कर दिया। अब वही रणनीति अभी है और उसी के खिलाफ सिद्धारमैया ने अपने गुट बनाए, कांग्रेस में आए और 2000 से 2006 आते आते ये स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो ठीक ठाक पॉपुलर लीडर हुए और 2013 में सरकार बना ली। जिस तरीके का उनका जो पॉलिटिकल सेंस रहा है, अब यहां भी यही सोच रहे हैं कि हम चुपचाप बैठे रहेंगे, थोड़ी सी बेइज्जती महसूस होगी, लेकिन हमारे समर्थक एग्रेसिव रहेंगे जो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके कांग्रेस के अंदर इतना इंटरनल प्रेशर क्रिएट किया जाए कि कांग्रेस के आला कमान मजबूर हो जाएं बोलने के लिए कि हमने गलती कर दी है। कांग्रेस के आला कमान की तरफ से या डीके शिव कुमार की तरफ से कुछ ऐसा कहा जाए जिसके कारण ये लगे कि सिद्धारमैया गए नहीं हैं, इनको निकाला गया है, तो वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कर्नाटक के अंदर ये खेल जो खत्म करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, ये उसकी शुरुआत है। कुछ महीनों के अंदर, पिछले बार जैसे 19 महीने सरकार चली थी, इस बार डीके शिव कुमार की सरकार अगर 19 महीने के बदले 9-10 महीने चल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, जो स्थिति अभी दिखाई पड़ रही है। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी के भीतर तो बवाल है, लेकिन बात राहुल गांधी की नागरिकता मसले को लेकर करें तो अभी वहां पे क्या ताजा स्थिति हुआ है, क्या ताजा अपडेट उससे जुड़ी सामने आई है? देखिए, राहुल गांधी खुद तो डूबे ही हैं, अपनी पूरी टीम को डुबाकर बैठे हुए हैं। इनके खिलाफ एक दिन मामला खत्म नहीं होता, दूसरा आ जाता है और नागरिकता के मसले पर तो विघ्नेश शिशिर के बाद अब 2-3 और लोग उतर गए हैं। पहले विघ्नेश शिशिर से पहले भी आया था और जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने भी याचिका दायर की थी, अब लखनऊ खंडपीठ पर एक और याचिका दायर की गई है। एडवोकेट हैं अशोक पांडे, कई मामले देखते हैं, एक डेंटल सर्जन है रजनीश कुमार, ये इन दोनों ने एक याचिका दायर की कि पहले तो इनका नागरिकता सस्पेंड करो। जब प्रथम दृष्टया ये दिखा ही पड़ गया है कि नहीं इनके खिलाफ कुछ सबूत हैं तो इनकी नागरिकता सस्पेंड करो। उसके लेकर लखनऊ खंडपीठ में उसकी सुनवाई होनी है। लेकिन इधर विघ्नेश शिशिर कह रहे हैं कि मेरे साथ गलत क्यों हुआ। अगर सुभाष विद्यार्थी, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने ये चैम्बर के अंदर आदेश पारित कर दिया कि नहीं, राहुल गांधी के नागरिकता की जांच सीबीआई करेगी, एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हो, तो अचानक से उनके मन में ऐसा क्या आ गया कि दूसरे दिन पोर्टल पर अपडेट करने से पहले उनको यू टर्न लेना पड़ा और उसके बाद हमारे ऊपर आरोप लगाकर उन्होंने अपने आप को इस मामले से अलग कर लिया। तो ये जो 20 तारीख को उन्होंने फैसला दिया अलग होने का और साथ ही एफआईआर वापस लेने का, नोटिस भेजने का राहुल गांधी को, उसको वापस करो। उस फैसले का कोई मायने नहीं है और अभी की बेंच में जो सुनवाई चल रही है उस सुनवाई को तेज करो। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्टिव आया, 8 निर्देश हाई कोर्ट को जारी किए गए हैं। उसमें कहा गया 4 महीने के अंदर मामले रफा दफा करो, फैसला सुनाओ। ऐसा नहीं है कि महीनों महीनों तक गुजर चुके हैं और उसके बाद आप किसी भी
फैसले पर पहुंचे नहीं हो। यह मामला ऐसा है जिसमें राहुल गांधी को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, या कोर्ट यह बात मानकर माफ कर दे कि नहीं यह मामला बहुत पुराना है, 2004 की बात है। 2003 और 2006 2 साल के एनुअल रिपोर्ट में राहुल गांधी ने अपने आप को ब्रिटिश नागरिक कहा था। यह 20 साल पहले का मामला है। लेकिन यह तो बताना पड़ेगा कि राहुल गांधी उस समय ड्यूअल सिटीजन थे। यह तो बताना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने गलत किया है। विघ्नेश शिशिर यही चाहते हैं, कोर्ट से फैसला आए, राहुल गांधी की नागरिकता सस्पेंड हो या ना हो, लेकिन यह साबित हो जाए कि राहुल गांधी 2003 से लेकर 2006 तक में ड्यूअल सिटीजनशिप रखे थे, ब्रिटिश पासपोर्ट भी इनके पास था, और उसी बीच में 2004 में लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे। अगर यह साबित हो जाता है तो फिर तो चुनाव आयोग की बात है इनको आगे चुनाव लड़ने देने न देने, बैन करने का, लेकिन कोर्ट में प्रूफ होना चाहिए। और इसी लीगल बैटल में इनके आसपास के लोग, देखिए अलका लांबा को फंसा दिया, ये सजा होने वाली है 2 साल की। अलका लांबा गई थी इन्हीं के इशारे पर जाकर वहां हंगामा करने के लिए जंतर मंतर पर, और वहां कुछ अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की कर दी। अब इनके ऊपर धारा 132 के तहत मुकदमा चल रहा है, एक 213 के तहत चल रहा है, सरकारी काम में बाधा डालना, और उसके लिए अलका लांबा को दोषी साबित किया गया। अब 5 जून को सजा पर फैसला होगी, कितना हो सकता है। मैक्सिमम पनिशमेंट तो 2 साल, जैसे राहुल गांधी को 2 साल मिला था, उसी तरीके से ये पवन खेड़ा फंसे हुए हैं। तो जिस तरीके से लीगल बैटल में खुद फंसे, पूरी टीम को फंसाया, अब तो लगता है अलका लांबा सबसे पहले सजा के भागीदार होगी। अभी चारों तरफ घूम घूम के कह रही हैं हम सजा को स्वीकार कर लेंगे, करना ही पड़ेगा। अब कुछ दिन के लिए जेल जाओ या फिर अपर कोर्ट में राव जेबन्नी कोर्ट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट जाओ, सजा तो अब होकर ही रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में कल शाम 4 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धरमैया करेंगे, जिसमें डीके शिव कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर आगे सरकार गठन की प्रक्रिया भी चलेगी। पर यह प्रक्रिया इतना आसान भी होता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के भीतर का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, अलग अलग राज्यों में बवाल है, तो वहीं कई नेता बुरे फंसे हैं। पर इसी बीच राहुल गांधी ने ऑटो ड्राइवरों से मुलाकात कर एक नया विवाद को भी जन्म दिया है और नागरिकता मसले पर भी राहुल गांधी फंसते ही चले जा रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या कुछ राय है, आप भी कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।